हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी पीबी शैले के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और ये इम्पॉर्टेंट है सभी लिटरेचर के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहली जो वीडियोज़ हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है पीबी शैले की भी, और उससे पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के भी एमसीक्यूज़ कराए थे, उसकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर ही, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शैले सपोर्ट्स बाइगेमी? इनमें से वो कौन सा वर्क है जिसमें शैले सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं बाइगेमी को? ऑप्शंस आर एडोनियस, अलिस्टर, एपिसाइचिडियन या फिर प्रोमेथियस अनबाउंड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोमेथियस अनबाउंड। इसमें ये बाइगेमी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं और ये एक लिरिकल ड्रामा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कब लिखा गया था ये? 1819 में। ओके, और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 एक्ट्स। 4 एक्ट्स, ये 4 एक्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोमेथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इज बेस्ट वर्क ऑफ। जो प्रोमेथियस अनबाउंड है, जैसे कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा, तो ये किसका वर्क है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस आर वॉल्टर स्कॉट, जॉन कीट्स, पीबी शैले, ड्राइडन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीबी शैले। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन इज मेक मी thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The above line are taken from. ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? Make me thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? Options are the clouds, to a skylark, to night or to the west wind. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एन ओड। ओके, ये पोएम का अगर जॉनर पूछा जाए तो वो क्या है? ये एक ओड है। ठीक है, और कंपोज्ड होती है ये भी 1819 में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज हु सेड पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गिगनेटिक शैडोज विच futurity cast upon the present? किसकी स्टेटमेंट है ये? Poets are the mirror of the gigantic shadows which futurity cast upon the present. Options are पीबी शैले, रॉबर्ट ब्राउनिंग, W.H. Auden या फिर लॉर्ड टेनिसन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। राइट आंसर इज पीबी शैले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिरिकल जीनियस ऑफ डैश कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन पोएम्स लाइक ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और अलिस्टर। तो यहाँ पे लिरिकल जीनियस कौन है? कैन बी एक्सपीरियंसड इन पोएम्स, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसके लिरिकल जीनियस को उसकी पोएम्स में। पोएम्स कौन सी? लाइक ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क या फिर अलिस्टर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या हो सकता है राइट आंसर? पीबी शैले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
Now moving to the next question. Sixth is the correct title of Shelley's poem is. तो शैली की एक पोएम है जिसका यहाँ पे करेक्ट टाइटल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। इसका टाइटल क्या है? टू अ स्काईलार्क, या फिर टू द स्काईलार्क, या फिर द स्काईलार्क, या फिर टू स्काईलार्क। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये जो टाइटल है वो क्या है? टू आ स्काईलार्क। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कंपोज कब होती है? ये कंपोज की गई थी शैली के द्वारा 1820 में, ठीक है, और पब्लिश्ड होती है ये प्रॉम्थियस अनबाउंड के साथ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय पीबी शैले। इनमें से वो कौन सा वर्क है जो पीबी शैले के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस आर द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रॉम्थियस अनबाउंड, द चिंची, या फिर लामिया। बताइए शैले का कौन सा वर्क नहीं है इसमें से? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लामिया, क्योंकि लामिया वर्क जो है वो शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है। जैसे कि इसे तो आप जानते ही हो, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बहुत ही फेमस वर्क है, इसकी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था शैले को, ठीक है। प्रॉम्थियस अनबाउंड है ये भी, और चिंची कैट चिंची एक इनकी ट्रेजेडी है, ठीक है। तो लामिया, लामिया किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? लामिया लिखा गया है कीट्स के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Eighth is the necessity of atheism written by P.B. Shelley was published in। तो ये जो वर्क है पीबी शैले के द्वारा लिखा हुआ द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ये पब्लिश्ड कब होता है? 1810 में, 1811, 1812 या फिर 1813? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? और एक चीज़ और, ये इसका जॉनर क्या है ये भी बताइए। ये पोएट्री है, नॉवल है, एसे है, प्ले है, क्या है ये नेसेसिटी ऑफ एथीज्म? देखिए इसका जो फॉर्मेशन है वो ये क्या है? एसे है, इट इज़ एन एसे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये पब्लिश कब होता है? ये पब्लिश होता है 1811 में। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1811। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is considered as P.B. Shelley's masterpiece? इनमें से कौन से वर्क को शैले का मास्टरपीस माना जाता है? ऑप्शंस आर ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू अ स्काईलार्क, यहाँ पे चिंची कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्थियस अनबाउंड। बताइए कौन सा वर्क है वो? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? पीबी शैले का मास्टरपीस, यस, ओड टू द वेस्ट विंड। ओके, इसी को कंसिडर किया जाता है पीबी शैले's मास्टरपीस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओड टू द वेस्ट विंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया इज अ कैरेक्टर इन, ये किस वर्क में आपको एज अ कैरेक्टर देखने को मिलता है? शैलीज प्रॉम्थियस अनबाउंड, हैरोल्ड पिंटर्स द केयर टेकर, ग्रीस कर्नाड द हे वदना, या फिर जीविसा द एप्लीकार्ट, द एप्पल कार्ट?
व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एशिया इज अ कैरेक्टर इन, यस, एशिया नाम का जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है प्रॉम्थियस अनबाउंड में। ठीक है, शैली का ये वर्क है। 4 एक्ट एक लिरिकल ड्रामा है जो 4 एक्ट का है और ये पब्लिश होता है 1820 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन इन टेरेसा राइमा? इनमें से कौन सी वो पोएम है जो टेरेसा राइमा में लिखी गई है, टेरेसा राइमा में लिखी गई है, उस पोएम का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस आर ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द ऑटम, ओड टू अ स्काईलार्क, ओड टू इवनिंग। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ओड टू द वेस्ट विंड, जो पब्लिश होती है 1820 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द पोएम एंडीमियन? एंडीमियन नाम की जो पोएम है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस आर पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन रहता है एंडीमियन के, है ना, लेकिन ये पी.बी. शैले ने नहीं लिखी है, ये लिखी है जॉन कीट्स ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जॉन कीट्स की पोएम है और ये पब्लिश्ड होती है 1818 में। ठीक, इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, एंडीमियन इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। It is based on the Greek myth of Endymion, the shepherd beloved by the moon goddess Selena. ठीक है, now moving to the next question. 13 is the elegy Adonius has been written to mourn the death of. तो ये एक elegy है जिसका नाम है एडोनियस और ये किसकी डेथ पर लिखी जाती है? किसकी डेथ का दुख व्यक्त करने के लिए शैले ने इस पोएम को या इस एलेजी को लिखा है? ऑप्शंस आर जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन, मिल्टन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज जॉन कीट्स। Option number A is the correct answer. Next is 14th. Which of the following plays is by Shelley? इनमें से कौन सा प्ले है जो शैले के द्वारा लिखा गया है? The Borders, The चिंची, The House of Aspen या फिर मैनफ्रेड? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी इजी वन है। देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो कई बार ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट कर करके दे दिया जाता है, तो इस तरीके से हो सकता है आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रिपीट ना हो और नए से नए क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल कराऊं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? अब बताइए शैली का इसमें से कौन सा प्ले है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं द चिंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज अ ट्रेजेडी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 5 एक्ट्स का है, 5 एक्ट्स ड्रामा है जो एक ट्रेजेडी है। और ये कब लिखी गई थी? ये भी लिखा गया था 1819। ठीक है, और इंस्पायर्ड बाय अ रियल इटालियन फैमिली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th इज हु रोट द फॉलोइंग लाइन? ये लाइन किसने लिखी है? देखिए, इस टाइप की लाइन जब हम राइटर वाइज क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगती, आपको लगता है कॉमन सेंस से इनका आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में लाइंस को याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इन लाइन्स को लिख सकते हो और लर्न कर सकते हो। लाइन क्या है? फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ। ये लाइन किसने दी है?
ऑप्शंस आर कीट्स, शैले, साउदी या फिर कॉलरिज। तो आंसर आप आसानी से कर लोगे अभी। तो क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, पीबी शैले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हाँ, आपको नोट करके इसे लर्न कर लेना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ? ये पोएम किसने लिखी है? द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ऑप्शंस आर कीट्स, टेनिसन, शैली या फिर वर्ड्सवर्थ। बताइए ये पोएम किसकी है? यस, ये लिखी गई है पीबी शैले के द्वारा। लेकिन इसका एक स्पेशल चीज़ ये है ट्रायम्फ ऑफ लाइफ की, इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये एक लास्ट मेजर वर्क रहा है पीबी शैले का, उनकी मृत्यु से पहले किया हुआ वर्क, लिखा गया वर्क। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है पीबी शैले की जो डेथ होती है वो 1822 में होती है। ठीक है, तो उससे पहले का लास्ट मेजर वर्क होता है ये, जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। द वर्क वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, और ये क्या होता है लास्ट में, ये अनफिनिश्ड रह जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 548 लाइन्स इन टेरेजरीमा। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी किस फॉर्मेशन में लिखी गई है, तो टेरेजरीमा, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड का हमने अभी देखा। ठीक है, द थीम ऑफ द पोएम इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग नेचर ऑफ बीइंग एंड वेनिलिटी। ओके, now moving to the next question, Shelley's Adonius is, शैली की जो पोएम है एडोनियस, ठीक है, वो हिंट मैंने ही दे दिया इसमें, तो वो क्या है? इट इज अ ट्रेजेडी, एन एपिक पोएम, अ पेस्टोरल एलेजी या फिर अ पोएम इन ब्लैंक वर्स। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते आ रहे हो कि एक इलेजी है जो जॉन कीट्स की डेथ के बाद शैली ने लिखी थी। ठीक है, तो ये कैसी इलेजी है? जैसे कि लास्ट जो यूपीटीजीडी हुआ था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन बना था कि 4 पोएम्स के नेम गिवन थे और उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पेस्टोरल इलेजी नहीं है। तो आपको पोएम्स का वो जॉनर भी ध्यान में रखना है कि ये किस टाइप की इलेजी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे एडोनियस क्या है? एडोनियस इज अ पेस्टोरल इलेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ पेस्टोरल इलेजी। और लिखी कब गई थी ये? 1821 में। इट कंटेन्स 495 लाइन्स। ओके, और ये इसका फॉर्मेशन क्या होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके जो स्टेंजाज हैं वो किस फॉर्मेशन में लिखे गए हैं? स्पेंसरियन स्टेंजाज में। ठीक है, और अगर हम स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करते हैं तो वो कितनी लाइंस का होता है? स्पेंसरियन स्टेंजा, यस, वो होता है 9 लाइन का स्टेंजा। तो एक स्टेंजा जो है इनका 9 लाइन का है। टोटल ऐसे ही 55 स्टेंजाज हैं इस पोएम में, एडोनियस में। ठीक है, और 55 का मतलब क्या हो गया? इसी से आप लगा सकते हो 495 लाइन्स हैं टोटल। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना है इट इज अ पेस्टोरल एलेजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइटल इफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी इज। ऑप्शंस आर मॉन्ट ब्लैंक, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, हिलाज या फिर ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम अभी जिक्र कर चुके हैं। अगर किसी ने बात को ध्यान से सुना होगा तो वो आंसर इजीली कर लेगा। द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगोरी। शैली की एक इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगोरी का टाइटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ इफ ना होके ऑफ है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगोरी। ऑप्शंस आर मॉन्ट ब्लैंक है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है, हिलाज है या फिर ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। तो इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है शैली का? यस, द राइट आंसर इज ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ओके, it is an unfinished poem. Now moving to the next question.
इन विच पोएम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन अकर्स। तो शैली की किस पोएम से ये लाइन्स हैं? लाइन क्या है? ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ऑप्शंस आर एडोनियस, टू अ स्काईलार्क, ओड टू द वेस्ट विंड, लेमंट। याद है हमने पिछली वीडियो में से एक फिलर्स के रूप में भी किया था इन लाइन्स को, ठीक है। फेमस लाइन है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पोएम से हैं। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो लाइंस हैं वो हैं ओड टू द वेस्ट विंड की, ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? दीज लाइन्स अकर टूवर्ड द एंड ऑफ फोर्थ स्टेंजा। जो फोर्थ स्टेंजा है उसके एंड की ये लाइन है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैलीज एडोनियस इज अ थ्रेनेडी विवेलिंग द डेथ ऑफ। ये एक तरीके से रिपीट ही हो गया है, ठीक है। तो ये एक थ्रेनेडी कही जा रही है किसकी डेथ पर? हैरियट शैली, जॉन कीट्स, रॉबर्ट बर्न या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। शैली का एडोनियस वर्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एडोनियस, ठीक है, क्या मतलब किस तरीके का वर्क है। जैसे पेस्टोरल इलेजी भी है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये थ्रेनेडी भी है, ठीक। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो कॉमन पॉइंट बन जाएंगे। इसे हम पेस्टोरल इलेजी की कैटेगरी में भी रख रहे हैं, तो ये एक थ्रेनेडी भी है, ठीक है। राइट आंसर इज जॉन कीट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 प्रॉम्थियस अनबाउंड इज अ। जो प्रॉम्थियस अनबाउंड शैली का वर्क है वो क्या है? पोइटिक ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है, वर्स प्ले है या फिर ड्रामेटिक सटायर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, it is a lyrical drama. Okay, option number B is the correct answer. Moving to the next question. Which of these was written by Shelley? इनमें से कौन सा वर्क है जो शैले के द्वारा लिखा गया है? Options are The Four Ages of Poetry, Defense of Poesy, Defense of Poetry या फिर Poetry and Anarchy। क्या होगा इसका राइट आंसर? Which work is written by Shelley? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is Defense of Poetry. Option number C is the correct answer. ठीक है, Defense of Poetry। और it is a prose work। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, prose work है। As Defense of Poesy is by Philip Sidney। देखिए यहाँ पे ये जो डिफेंस ऑफ पोइजी दिया हुआ है और डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कहा गया है कि पोइट्री जो है, अगर पोइट्री वर्ड आता है तो आप आंसर क्या लगाओगे? शैली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और डिफेंस ऑफ पोइजी आ जाता है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। टाइटल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है, फिलिप सिडनी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these poems by Shelley is written by blank verse? इनमें से कौन सी पोएम है शैली की जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है? ऑप्शंस आर विच ऑफ एटलस, हिलास, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ या फिर चिंची। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
देखिए 1 बाई 1 अगर हम हर वर्ग की बात करें तो अगर हम हिलास की बात करते हैं, इसमें जो हिलास वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, तो हिलास इज अ लिरिकल ड्रामा। ठीक, अगर हम ट्रायम्फ ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो ये एक अनफिनिश्ड पोएम है जो टेरेसा रीमा में लिखी गई है। ठीक है, चिंची जो है, चिंची को हम कह सकते हैं कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, लेकिन ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, एक ड्रामा है। ठीक है, वाइल अब हमारे पास कौन सा वर्ग बच जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द विच ऑफ एटलस। ठीक है, द विच ऑफ एटलस इज रिटन इन 78 ओटावा राइमा स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स एंड इज अ मेजर पोइटिक वर्क ऑफ शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन अकर, ये वाली लाइन शैली की किस वर्क से है, शैली की किस पोएम से है। लाइन क्या है, अलास आई हैव नो होप नो हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉट काम अराउंड। ऑप्शंस आर ओड टू द वेस्ट विंड, स्टैंजास रिटन इन रिजेक्शन, टू अ स्काईलार्क या फिर एडोनियस। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। Alas, I have no hope, not health, nor peace within, not calm around. Yes, ये पीबी शैली के स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन से ली गई लाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज To me that cup has been dealt in another measure. This line is written by, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। To me that cup has been dealt in another measure. Options are John Keats, Shakespeare, Robert Southey, P.B. Shelley. Who has composed the following line? To me that cup has been dealt in another measure. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन पीबी शैली के कौन से वर्क से हैं ये भी सोच के बताइए। टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर, ये पीबी शैली के कौन से वर्क से हैं, तो ये भी हैं स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ठीक है, उनकी ये जो पोएम है उसी से ये लाइन ली गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलीज अलस्टर इज आल्सो कॉल्ड, शैली का जो वर्क है अलस्टर, उसका दूसरा टाइटल क्या है या इसका सब टाइटल क्या है। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मेव, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए ये जो अलेस्टर वर्क है इसी का सबटाइटल क्या है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये तो है इसका अनदर नेम या फिर हम सबटाइटल कह सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिश कब होता है, ये पब्लिश होता है 1816 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द पोएम वाज विदाउट अ टाइटल, शुरुआत में क्या होता है जब पोएम लिखी गई थी तो इसका कोई टाइटल नहीं होता है। व्हेन शैली पास्ड इट along to his contemporary and friend Thomas Love Peacock. The poem is in about 740 lines. ठीक है, now moving to the next question. 27. Which stanza form did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind? Very simple question. किस स्टैंजा फॉर्म को शैली ने अपनी फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में यूज किया है। राइम रोयल, ओटावा राइमा, टेरेसा राइमा, स्पेंसर इन स्टैंजा। यस, क्या होगा राइट आंसर, ये तो बताने की नीड नहीं है ना। द राइट आंसर इज टेरेसा रीमा। ठीक है, और टेरेसा रीमा क्या है ये भी ध्यान रखना है, टेरेसा रीमा। ठीक है, तो टेरेसा रीमा is an Italian form of iambic verse consisting of 11 syllable line arranged in tercets. The middle line of each tercet
राइमिंग विद द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 28। What according to Shelley is intellectual beauty? शैली के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से क्या मीन्स है? ऑप्शंस आर द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, रीजन पुशिंग अवे इमोशन, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किसको माना है शैली ने? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, अकॉर्डिंग टू पीवी शैले द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज द रीजन पुशिंग अवे इमोशन। ओके, option number B is the correct answer, the reason pushing away emotions. Moving to the next question. 29 is Mary Shelley's father was William Godwin, a famous। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शैली जो थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे विलियम गॉडविन से, और उनका एक वर्क था पॉलिटिकल जस्टिस, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उसका शैली पे। तो मैरी शैली के फादर थे विलियम गॉडविन। तो ये बाय प्रोफेशन क्या थे? फिजिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, पोएट एंड सैटिरिस्ट, या फिर फिलोसफर? क्या होगा इसका राइट आंसर? और मैरी शैली कौन थी? मैरी शैली जो थी वो पीवी शैली की सेकंड वाइफ थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यस, विलियम गॉडविन को एक फिलोसफर माना जाता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फिलोसफर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वेयर डिड शैले सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री? तो शैले कहाँ पर सेटल हो गए थे और अपनी बेस्ट पोइट्री लिखी? ऑप्शंस आर ससेक्स, ईटन, फ्रांस, या फिर पीसा। सोचिए, आंसर कीजिए। कहाँ पे जाके वो सेटल्ड हुए थे? देखिए शैली क्या करते हैं, शैली 1818 में, ठीक है, went to Italy. After wandering here and there, he finally settled in Pisa. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंड wrote his best poetry. तो इटली में जाके ये पीसा में सेटल हो गए थे और वहीं पे इन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री लिखी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अपने सजेशंस आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड हो पाऊँ या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है, वो मुझे पता चल पाए। ठीक है, क्या हमारा ये वर्क आपको अच्छा लग रहा है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। और बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।